नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है? उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी डे के दिन क्या यहाँ पर सिनेरियो बनने वाला है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि जो मार्केट में अभी के लिए मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है, उसको हमें कैसे लेकर चलना है। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। मार्केट पहले यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड लेते हुए नजर आई। अभी के लिए मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल शो की है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल शो किया, विच मीन्स की लोअर एंड के आसपास बुल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जैसे ही हम 5 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। मार्केट मॉर्निंग सेशन में अच्छा खासा मूव करती है, सेकंड हाफ में मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम हमें यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जा रही है आजकल। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मॉर्निंग सेशन में कुछ अच्छा सिनेरियो बनता है, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट रेंज मोड रहने का सिनेरियो यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपडेट्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उसको कैसे लेकर चलना है, उसके बाद हम कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ जो इंडिया विक्स में आज के दिन यहाँ पर 5.6% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से हमें क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, जैसे कि पिछले कुछ महीनों से रुपये में हमें गिरावट देखने को मिल जा रही थी, लेकिन अभी के लिए आरबीआई की इंटरवेंशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से रुपी स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, आरबीआई इंटरवेंशन कब करता है? जब एकदम से रुपये में गिरावट हो या फिर करेंसी मेंटेन ना हो पाए, उस समय आरबीआई यहाँ पर इंटरवेंशन करता है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही हैं। अब आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए नजर आएगा, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सिनेरियो लेकर आता है जब भी रुपी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट गोल्ड के रिगार्डिंग है। जो आरबीआई का रिजर्व है, वहां पर हमें अगेन गोल्ड में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, विच इज गुड फॉर द मार्केट। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आईएमएफ ने 2026 के लिए इंडिया की जो फोरकास्ट थी, जो 6.4% थी पहले, उसको बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है। अब देखिए, जैसे ही ये पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आना शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर उसको पॉजिटिव लेकर चलते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें कि यूएसए से हमें कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने डायरेक्टली जो ब्रिक्स नेशन है उनको डॉलर के अगेंस्ट बताया है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा, और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आती हैं, कैसे चीजें यहाँ पर पैन आउट हो रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सो दैट मेरी यहाँ पर मोटिवेशन भी बढ़ती रहे। बिकॉज जो भी हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आती हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स के बारे में डिस्कशन की थी, 215 टू 250। जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, जैसे ही 215 की जोन यहाँ पर टूटती है, मार्केट कहाँ पर जाने वाली है, 250। उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकती है, अगेन 215 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। लेकिन मार्केट में ये जो यहाँ पर जोन होने वाली है, यहाँ पर मार्केट के रेंज मोड रहने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वैसे ही बनते हुए नजर आया। मार्केट ने 300 की जोन को टेस्ट किया और ऑलमोस्ट मार्केट 375 की जोन को भी टेस्ट करते हुए नजर आई है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 365 का हाई भी लगते हुए नजर आया। उसके बाद मार्केट जब डाउन साइड भी आई है, तो मार्केट ने 300 की जोन के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश की है। इसलिए जो जोन्स रहती हैं वो मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन जोन्स को अच्छी तरह से देखा कीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर ही ज्यादा फोकस करके चलता हूँ। जैसे कि हमने बैंक्स में भी इन जोन्स को टेस्ट किया था और मार्केट ने उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ पर सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या चीजें बनते हुए नजर आएंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब ब्रिक्स की पहले मीटिंग हुई थी, वहां पर इस चीज के ऊपर डिस्कशन की गई थी कि हाँ, अगर डॉलर एक करेंसी है जिसका यूज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है, क्या उसके बदले किसी और करेंसी का भी यूज किया जा सकता है, जो कि यूएसए को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। डोनाल्ड का ये कहना है कि जब से उन्होंने टैरिफ को इंपोज करना शुरू किया है, कुछ मेंबर्स ड्रॉप आउट करते हुए नजर आ रहे हैं फ्रॉम द ब्रिक्स नेशन। हालांकि इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ट्रंप का जो मन में आता है वो बोलते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो हमें तभी पता चलते हुए नजर आएगी जब किसी ना किसी नेशन से हमें ये चीज सुनने को मिले। हाँ, देखिए, ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो पाए अगर ट्रंप ऐसे ही कंटिन्यूसली टैरिफ के ऊपर बात करते हैं। बिकॉज उस समय क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, अलग अलग यहाँ पर अलायंस बन सकती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर यूएस और चाइना की बात करें, जैसे कि चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है यहाँ पर जल्दी कंप्लीट हो सकती है।
उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है। मान लीजिए कि यहाँ पर यूएसए के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, उनको एशिया में कोई ना कोई बड़ी ऐसी कंट्री चाहिए रहेगी जहां पर उनके रिलेशन अच्छे हों। अगर हम रशिया की बात करें, रशिया के साथ यूएसए के रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वो पहले से एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। बट अगर हम यहाँ पर यूएस और चाइना की बात करें, उनके रिलेशन कभी अच्छे होते हैं, कभी नहीं अच्छे होते हैं। बट मान लीजिए कि रशिया और चाइना के साथ यूएसए के रिलेशन अच्छे नहीं है, उस समय इंडिया के साथ ही उनको अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में हमें यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील अभी के लिए कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए जैसे कि एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर लास्ट वीक पॉजिटिव में डाटा शो करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस वीक एफआईज नेगेटिव में डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, इस चीज के बारे में हमने डिस्कशन की थी। बिकॉज यहाँ पर जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर द ट्रम्प टैरिफ, बिकॉज लास्ट वीक ट्रम्प ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफाई किया था, जिसकी वजह से एफआईज यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यूएस और इंडिया में यहाँ पर जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट होती है, उस समय एफआईज का आना डोमेस्टिक मार्केट में अगेन स्टार्ट हो सकता है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। बट अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें कि यूएस में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए यूएस में जो डाटा है वो डिले होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि जो सीपीआई डाटा आने वाले थे वो भी यहाँ पर डिले होते जाएंगे। उसकी वजह से जो यूएस मार्केट है सस्टेन करने में कामयाब हो सकती है, ज्यादा ऊपर नीचे मूव नहीं करने वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, बिकॉज मार्केट में जब डाटा डिले होते हैं उस समय फियर भी बढ़ता है। बट जब कुछ कंफर्मेशन नहीं होती है उस समय मार्केट सस्टेन करना ज्यादा प्रेफर करती है। और जैसे कि फेड मीट में इस बार रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर ऐसे ही गवर्नमेंट शटडाउन रहता है तो उस समय फेड को रेट कट करने पड़ सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। आज के दिन हमें इंडिया विक्स में ऑलमोस्ट 5.6% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, विच मींस कि यहाँ पर जो फियर था वो कम होते जा रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ट्रंप की जो यहाँ पर टोन है वो सॉफ्ट होते जा रही है टैरिफ के ऊपर। हालांकि हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है, ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, जब उनका मन करता है वो फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि लास्ट वीक हमें ट्रंप की तरफ से चाइना के ऊपर 100% टैरिफाई की बात जैसी सुनने को मिली, उसके बाद ग्लोबल मार्केट यहाँ पर घबराते हुए नजर आई और जो क्रिप्टो मार्केट थी एकदम से गिरते हुए नजर आई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं और लिक्विडेशन का सामना भी करना पड़ा है। तो एक इंसान के बयान की वजह से इतना कुछ वहां पर लोगों को झेलना पड़ता है और फिर से क्या होता है कि वहां पर वो इंसान अपनी बात से भी मुकर जाता है। अब ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अभी के लिए जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो 300 की जोन है, अगर मार्केट इसके नीचे अगेन जाएगी देन मार्केट 250 टू 215 की जोन को टेस्ट करने वाली है। और जैसा आज के दिन मार्केट यहाँ पर मूव किया, अब यहाँ पर हमें क्या चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट 375 के ऊपर गैप अप ओपनिंग करती है, उसके बाद मार्केट में जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 455 की बनते हुए नजर आ रही है, देन 530 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मार्केट 300 टू 375 की जोन में ही ओपन करती है, उसके बाद यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकता है। अगर मार्केट इसी जोन में ही ओपन करती है, उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जिस साइड की बनेगी उस साइड मार्केट उस जोन को टेस्ट कर सकती है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ही फ्लैट जोन के आसपास ओपन करती है, उसके बाद अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बनती है तो मार्केट 375 की जोन को टेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। अगर 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बनती है तो डाउन साइड में जो जोन्स है उनको टेस्ट करने वाली है। डाउन साइड की बात करें, जैसे ही 300 की जोन यहाँ पर टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 टू 215 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 145 एंड 130, बट जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 25,065, ये जोन जब तक टूटती नहीं है, यहाँ पर जो बुल्स का कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए भी और इस वीक के लिए भी। बट अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स जैसा आज के दिन यहाँ पर मूव किए हैं, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है 56,850। अगर इसके ऊपर अगेन बैंक्स जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 57,000 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 57,200 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही है। देखिए लोअर एंड में 56,640 टू 56,600 की जोन जैसी टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 465 टू 450 की होने वाली, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, इसके ब्रेक होने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर 50 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है उसी के बाद ही यहाँ पर अगेन बियर्स एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 56,125 की बनते हुए नजर आ रही है।
और जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो वहां पर क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेंसेक्स 82,600 के ऊपर ही ओपनिंग देता है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 800 टू 850 की बनने वाली है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है 83,000। हालांकि 15 मिनट कैंडल 83,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, उसी के बाद यहाँ पर कुछ सिनेरियो अगेन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर ऐसा होता है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 140 टू 180 की होने वाली है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 400 टू 425। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेशियो जो प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल सकती हैं, अगर मार्केट 575 के नीचे ही ओपन करती है या फिर इसके नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 टू 355 की बनते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है 225 टू 200। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 82,000। हालांकि 82,000 एक बड़ा होल नंबर है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो उस समय सपोर्ट लेने की कोशिश करने वाली है। अभी के लिए जो मार्केट में सिनेरियो है यहाँ पर बुलिश साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, तो वैसे ही चीजों को लेकर चलना है। हाँ, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है अगर वो टूटती हैं, उसके बाद मार्केट में उन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हमने कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिल गई हो, तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।